न्यूज नशा, आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। जिस तरह से तस्वीर सामने निकल कर आई कि आखिरकार कैसे नरेंद्र मोदी ने नायडू और नीतीश के साथ अपनी सरकार बनाई, लेकिन ये तस्वीर अधूरी है। ये तस्वीर वो है जो आप देख पा रहे हैं और कई सवाल लगातार कई दिनों से खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि नायडू और नीतीश ने मोदी की बात क्यों मानी। चर्चाएं हो रही थी कि कहीं स्पीकर का पद लेंगे या फिर उप प्रधानमंत्री का पद लेंगे। प्रधानमंत्री के पद तक की भी बात थी, लेकिन सारे आकलन झूठे कैसे हो गए। ऐसा क्या हुआ कि ये तमाम चर्चाएं एकदम से सिरे से खारिज हो गई। जो एक पुराना ट्रेंड रहा था गठबंधन की डिमांड्स का, वो इस बार क्यों नहीं दिखाई दिया। क्या आपने सोचा कि ऐसी क्या प्लानिंग चल रही है पीछे, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। बात सिर्फ महज कहने के लिए नहीं है। इस बात को ध्यान से सुनिएगा आज और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस देश में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, किस पार्टी के पास ताकत रहने वाली है, कौन क्या करने वाला है और कौन बड़े फैसले लेने वाला है, कैसे नोटबंदी हुई, किस तरह से और आने वाले वक्त में बड़े फैसले होने वाले हैं, इसका आपको शायद बिल्कुल अंदाजा नहीं है। लेकिन इस सारी थ्योरी को अगर कोई कंट्रोल किए हुए है तो वो है सिर्फ और सिर्फ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो ताकतें जो कि भारत के कई फैसलों को ले रही हैं। जी हाँ, अगर हम बात करें आज की तारीख में, तो जब चर्चाएं होती हैं कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश कौन से हैं, लोग अमेरिका का नाम लेते हैं, रशिया का नाम लेते हैं, चाइना का नाम लेते हैं। और चाइना की अगर बात करें तो इस वक्त चाइना अंदर ही अंदर जितनी बड़ी ताकत इकट्ठी कर चुका है, जो शायद आप तक रिपोर्ट्स नहीं आती हैं या बताई नहीं जाती हैं, क्योंकि इस वक्त ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं जो कि आने वाले वक्त में आपको हिला कर रख देंगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये वो ताकतें हैं जो कि इतना दम रखती हैं, जो इस देश के 140 करोड़ लोगों को कैसे इस्तेमाल करना है, कौन सी पटकथा उसकी लिखी गई है, वो भारत में नहीं, वो कहीं और है। ये समझ लीजिए। इस वक्त जिस तरह से ब्रिक्स के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना था, लेकिन वो नहीं गए। वो नहीं गए क्योंकि इस वक्त देश में ही उनकी चिंताओं की लकीरें काफी ज्यादा बढ़ी हुई हैं। ये चिंता की लकीरें सिर्फ इस देश से नहीं मिली है, इस विपक्ष से नहीं मिली है। ये चिंता की लकीरें उन्हें बाहर से भी मिली हैं। ब्रिक्स में जाकर उन्हें कुछ अहम चर्चाओं पर पूर्ण विराम लगाना था। वो नहीं जा रहे हैं, एस जयशंकर जा रहे हैं, विदेश मंत्री। ऐसे में आपने सोचा कि किस तरह से तस्वीर आगे बदलने वाली है और क्या होगा इसके आगे। बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो कुछ घट रहा है वो आपके सामने नहीं है। जब आपके सामने आएगा तो भी आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि शायद उस वक्त आप ये चर्चा कर रहे होंगे कि नरेंद्र मोदी किस तरह से इन ताकतों से लड़ रहे हैं। लेकिन बात उतनी नहीं है, तस्वीर कुछ और है। एक बड़ा चेहरा बनकर, एक बड़ी ब्रांडिंग के तौर पर किसी का चेहरा आपके सामने आता है, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बन जाता है। उसके पास इतनी बड़ी फंडिंग इतने बड़े स्तर पर कहां से आती है, जो कि देश की राजनीति की कथा को पलट कर रख देती है। आपने कभी सोचा है कि ये सब फैसले कौन लेता है, किस तरह से तस्वीर बदल रही है। चाइना की अगर आप बात करें तो एक तरफ जहां पर रशिया के बॉर्डर से टच है, भारत के भी बॉर्डर से टच है। ऐसे में चाइना पर कंट्रोल करने के लिए अमेरिका की नजर सीधी पड़ रही है। वहीं पर रशिया जो कि उसके साथ अपना हाथ मिलाए हुए है। बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि ये बड़ी ताकतों के बीच में मोदी जी फंस गए हैं। चाइना के साथ में टक्कर लेने की परिस्थितियां जो बार बार बन रही हैं, जिस पर बार बार चुप्पी साध ली जाती है, जिस पर देश के होम मिनिस्टर जब थे राजनाथ सिंह, वो जब कहते हैं कि कुछ नहीं सब कुछ ठीक है, जबकि सब कुछ ठीक नहीं था, ये तस्वीर भी सामने निकल कर आती है। बड़ा सवाल ये है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी अभी किसी को अंदाजा नहीं है कि भारत और चीन के बीच में क्या परिस्थितियां चल रही हैं। यहाँ पर बड़ा सवाल ये उठता है कि भारत और चीन के बीच में जो परिस्थितियां चल रही हैं वो कितने और लंबे वक्त तक चल पाएंगी। हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़ेंगे वाहिद नसीम जी।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन तमाम मसलों पर एक गहरी जानकारी रखते हैं। वो ये समझते हैं कि कैसे ये तस्वीर आने वाले वक्त में बदलने वाली है, कुछ महीनों में, दिनों में या कुछ सालों में, कितना वक्त लगेगा। नरेंद्र मोदी के पास कुल मिलाकर बहुत ज्यादा वक्त नहीं है कि वो इन परिस्थितियों को कंट्रोल कर पाए। इस बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर कई जगह से फंस गए हैं। ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ। सिर्फ एक विपक्ष नहीं है, सिर्फ एक उनकी पार्टी के अंदरूनी नेता नहीं है, सिर्फ आरएसएस नहीं है, यहाँ पर उनके पास कई और चुनौतियां हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी वो गहरे फंसे हुए हैं। वहीं पर अगर बात करें तो इस देश के तमाम उन मुद्दों की जहां पर देश का बड़ा खर्चा होना है, जो कि देश के बेहतरी के लिए लगना है, वो नहीं लग पा रहा है। वो कैसे लगेगा? आप जितना टैक्स पे कर रहे हैं, जो तस्वीर आगे बदल रही है, वो कहाँ जा रही है आपको पता ही नहीं है। आपको ये पता ही नहीं है कि इस देश के भले के लिए जो पैसे हम और आप टैक्स में पे कर रहे हैं, वो दरअसल किसकी जेब में जा रहे हैं। क्या वाकई में वो सही नीयत से चीजें आगे चल रही हैं? ये तमाम बड़े सवाल आज यहाँ खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ इस बारे में आज हम इस पर और गहरी चर्चा करेंगे और ये समझेंगे कि आखिरकार कैसे हम आगे इस परिस्थिति को और गहराई से समझ सकते हैं। क्योंकि इस वक्त अगर हम इस बात को देखने की कोशिश करें कि रशिया, अमेरिका और चाइना के इस द्वंद्व के बीच में जो भारत फंसा हुआ है, उसकी परिस्थिति क्या है। वो जो प्रधानमंत्री हैं वो खुद पहले से ही भयंकर फंस गए हैं। वो खुद अपने घर में भी फंसे हुए हैं, अपनी पार्टी में भी फंसे हुए हैं, अपनी सिस्टर कंपनी को भी कह लीजिए तो उसमें भी फंसे हुए हैं, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जहां पर उनकी मेजर ब्रांडिंग हुई थी वहां पर भी बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं। बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि आखिरकार कब और कैसे आपके सामने ये बड़ी तस्वीरें निकल कर आएंगी, क्योंकि इस वक्त ये तस्वीर बहुत कुछ ऐसा कह रही है जो कि आपको हिलाकर रख देगी। कुल मिलाकर इस वक्त जो परिस्थितियां सामने दिखाई दे रही हैं, उसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के रिश्ते कितने अच्छे हो चुके हैं, ये जो पूरी कहानी आपके सामने आई है, इससे बड़ी सच्चाई ये है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत अपने इन तमाम रिश्तों के बीच में डिप्लोमेसी में फंस चुका है। तमाम तरह की तस्वीरें सामने देखने को मिली। जिस तरह से G23 की मेजबानी की गई भारत द्वारा, उस वक्त में कई ऐसे खास मेहमान थे जिनको भारत में होना चाहिए था और जिनकी गैर मौजूदगी यहाँ पर रही। उन तमाम तस्वीरों को भी अगर आप देखें तो इस वक्त अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ इस तरह की तस्वीर चल रही है जो धीरे धीरे करके जब पकती जाएगी और आपके सामने आएगी तो भी शायद आप ये नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपके सामने सिर्फ युद्ध दिखेगा, देशभक्ति की भावना दिखेगी और उसे लड़ने के लिए अंदर का जज्बा दिखेगा। ये शायद किसी को दिखेगा ही नहीं कि कहां पर और किस तरह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कितनी बड़ी चूक हुई है, ये चूक कब कब और कैसे हुई है। ये तमाम तरह की तस्वीरें यहाँ पर सामने दिखाई देती हैं। बड़ी बात यह है कि नीतीश और नायडू का भी समर्थन जिस तर्ज पर मिला है मोदी को, उसमें भी कुछ और कहानी है। सब कुछ वो नहीं है जो आपके राज्य में घट रहा है, जो आपके देश में घट रहा है, बल्कि वो है जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी ही तस्वीर के साथ पक रहा है। ऐसा कुछ है जो कि वक्त पर आने पर आपको वाकई में हैरान कर देगा। आने वाले वक्त में कुछ ऐसे बड़े फैसले होने वाले हैं, वो फैसले भी आपको हैरान कर देंगे। इस भारत में 3-4 ऐसे बड़े फैसले आपको देखने को मिलेंगे जो आपके पांव की जमीन को खिसका देंगे। जी, जमीन, उसमें जमीन भी हिस्सा है, उसमें आपके हाथ में आने वाला नोट भी हिस्सा है, उसमें आपके रहने वाला घर भी हिस्सा है। ये तमाम चीजें उसके अंदर आएंगी और ये सब कुछ ऐसे होगा जो कि आपको लगेगा कि जिस तरह से नोटबंदी हुई, आपके भले की तस्वीर के लिए सामने आई, ऐसा ही सब कुछ सामने हो रहा है, लेकिन वो सच नहीं है। सच समझने के लिए आपको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो देशों के बीच में घट रहा है उसे समझना होगा। इस दुनिया में इस वक्त सबसे ताकतवर देश बनने और दूसरे देश को दबाने की जो कथा मजबूती से आगे बढ़ रही है, जरा उसे समझिए। भारत जिस तरह से अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वो कुछ भी नहीं है। अमेरिका से भी 500 ज्यादा गुना चाइना ये तैयारी कर चुका है। चाइना इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने के लिए हर स्तर पर काम कर रहा है। चाइना को अगर आप देखना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से कोरोना के दौरान भी बहुत कुछ ऐसा था जो आज तक आपके सामने नहीं आया है।
थोड़ी थोड़ी कहानियां टूटते हिस्से के साथ आप तक पहुंचती हैं, उसे आप जोड़ने की कोशिश करते हैं, जो आपको बताया जाता है उसको आप एक कहानी बना करके अपने सामने समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सब कुछ सही नहीं है। इस वक्त अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है, इसकी लड़ाई चल रही है, और इस लड़ाई के बीच में भारत कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर पिसता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि भारत डिप्लोमेसी में अभी उस मजबूती के साथ आगे नहीं बढ़ा है जो कि होना चाहिए था। अगर मैं इतिहास के पन्नों पर चली जाऊं तो बहुत कुछ ऐसा है जो हैरान करेगा, आज के लिए सबक देता है। आज प्रधानमंत्री पिछले प्रधानमंत्रियों की भी कुछ चैप्टर्स को उठा लें तो शायद उन्हें समझ में आ जाए कि भारत ने कब कब इस दुनिया में किस तरह से बड़े फैसले लिए, अपनी स्थिति को मजबूत किया, लेकिन आज भारत महज एक कठपुतली बनकर रह गया है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर, और ज्यादा जानकारी